भोलेनाथ की होली। एक समय की बात है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात थी। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ समाधि में लीन थे और चारों ओर शांति थी। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से अनुरोध किया, स्वामी, समस्त संसार होली के रंगों में डूबा हुआ है। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि इस उत्सव को मना रहे हैं, फिर कैलाश इतना शांत क्यों? महादेव ने ध्यान से आंखें खोलीं और मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, ये केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि सृष्टि के आनंद का प्रतीक है। चलो, आज कैलाश पर भी इस उत्सव को मनाते हैं। महादेव की आज्ञा पाते ही समस्त गण, भूत प्रेत, किन्नर, यक्ष, नाग और सिद्ध कैलाश पर एकत्रित हो गए। लेकिन यहाँ की होली कुछ अलग ही थी। ये केवल रंगों की नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों की होली थी। जब महादेव ने अपनी जटा से गंगा जल छिड़का तो अद्भुत चमत्कार हुआ। गंगा की धारा रंगीन हो उठी और उसके स्पर्श से सभी को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। गणों ने विभूति भस्म उड़ाई, जिससे एक अद्भुत वातावरण बन गया। इसी बीच भगवान विष्णु भी कैलाश पधारे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपकी होली तो विलक्षण है, किंतु क्या बिना प्रेम के रंगों का कोई महत्व है? महादेव मुस्कुराए और अपना त्रिशूल आकाश में लहराया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे कैलाश में प्रेम और भक्ति का रंग फैल गया। उसी समय राक्षस राज तारकासुर ने शिवगणों को चुनौती दी। उसने कहा, शिव तो संहार के देवता हैं, वे प्रेम और रंगों के खेल में कैसे रम सकते हैं? ये सुनकर महादेव ने अपनी तीसरी आंख से एक विशेष लाली उत्पन्न की और उसे तारकासुर पर फेंका। वह लाली जैसे ही उसे स्पर्श करती, उसका क्रोध शांत हो जाता और वह भक्ति में लीन हो जाता। तब भोलेनाथ ने सभी को भस्म से होली खेलने का आदेश दिया। भस्म, जो मृत्यु और जीवन दोनों का प्रतीक थी, सभी पर उड़ाई गई। देवी देवता और समस्त कैलाशवासी भक्ति में लीन हो गए। उस दिन से शिव भक्त विशेष रूप से भस्म की होली खेलते हैं। ये केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि मोह माया से ऊपर उठने और शिव तत्व में विलीन होने का प्रतीक है। इस तरह कैलाश पर्वत पर खेली गई वह रहस्यमयी होली आज भी